हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आईपीएम यूजीपीजी में। तो देखिए स्टूडेंट, आज अपन यूजुअल टोपोलॉजी के बारे में अपन स्टडी करेंगे कि यूजुअल टोपोलॉजी क्या होती है। ये एक स्टैंडर्ड टोपोलॉजी है, ठीक है। इसका नाम भी स्टैंडर्ड टोपोलॉजी भी कहते हैं, इसको यूक्लिडियन टोपोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है। जिस तरह से अपने कोफाइनाइट टोपोलॉजी पढ़ी, कोफाइनाइट टोपोलॉजी की डेफिनेशन देखिए कौन सी टोपोलॉजी को अपन कोफाइनाइट टोपोलॉजी कहते हैं। इसके बाद अपन पढ़ रहे हैं जो अपने पास है वो है यूजुअल टोपोलॉजी, ठीक है। यूजुअल टोपोलॉजी अपन पढ़ेंगे जिसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर दी है। अब ये डेफिनेशन तो राइट डाउन कर दी, इसको भी समझेंगे, साथ ही साथ अपन ये भी समझेंगे कि इसको टोपोलॉजी कैसे प्रूव करते हैं, ठीक है। इसको अपने को जो भी अपने को यू जो यहाँ पे एक सेट दिया होगा उसको टोपोलॉजी कैसे प्रूव करते हैं, इसका प्रूफ कैसे होता है, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे अपन पढ़ेंगे, दोनों ही चीज़ पढ़ेंगे। तो अपन शुरुआत करते हैं इसी की कि क्या इसमें गिवन इसका जो डेफिनेशन है वो मैंने पहले ही राइट डाउन कर रखा है। इसमें क्या है कि लेट यू कंसिस्ट ऑफ फाई फाई एंड ऑल सबसेट्स जी ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। सेट ऑफ रियल नंबर्स है यार, हैविंग द प्रॉपर्टी दैट टू ईच एक्स बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट ये डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट। तो ये तो डेफिनेशन है, ऐसा तो समझ में आएगा नहीं, पर इसको एक अपन एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज को, ठीक है ना। ज्यादा बेटर कैसे समझ में आएगा कि एक एग्जाम्पल लेते हैं उससे अपन समझते हैं, ठीक है। यानी ये क्या कह रहा है यहाँ पे समझना कि यू क्या है, ठीक है। यू को अपन यूजुअल टोपोलॉजी कब कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे यू जो बन रहा है, ठीक है, इस चीज को अपन एक्सट्रैक्ट करते हैं इस डेफिनेशन से और आपके अच्छे से समझ में आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो देखो ये क्या कह रहा है, यू में क्या आ रहा है, ठीक है। यहां से अपन इसका देखते हैं कि यू ये क्या कह रहा है कि यू एक क्या है, लेट यू कंसिस्ट ऑफ फाई एंड ऑल सबसेट्स ऑफ सेट आर ऑल सबसेट्स जी। ऑल सबसेट्स मतलब ये कह रहा है यू में क्या आ रहा है, यू एक ऐसा सेट है जिसमें क्या आ रहा है, फाई आ रहा है, ठीक है। और कैसे क्या आ रहा है, जो रियल नंबर का सेट है ना उसके सारे सबसेट्स आ रहे हैं, और सारे सबसेट्स कौन से आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रियल नंबर्स के जो सेट है उसके सभी सबसेट्स आ गए, नहीं, सारे सबसेट टोटल नहीं आ रहे, उसमें से वो सबसेट्स आ रहे हैं जो कि कौन सी प्रॉपर्टी जो होल्ड करते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, वो ये प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं कि उनमें से जो रियल नंबर का जो भी आप सबसेट उठाते हो, ठीक है, वो इस यू के अंदर आएगा या नहीं आएगा। तो उसके लिए कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि उसका जो भी सेट उठा रहे हो उसका कोई भी एलिमेंट ले लो, और कोई भी एलिमेंट लोगे तो उसका जो एक ओपन इंटरवल ऐसा मिलना चाहिए, ठीक है, उसी सेट में, ठीक है, जो उस जो एलिमेंट को कंटेन करे। ऐसे तो समझ में आएगा नहीं हवा में, चलो एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को। जैसे ऐसे समझो कि अब मान लो ये यू है, अब अपने पास एक रियल नंबर का कोई भी एक सेट ले लो, ठीक है। रियल नंबर सेट है, चलो रियल नंबर का सेट तो आ रहा है, इसका कोई सबसेट मैंने ले लिया 1,3, ठीक है, इसका एक सबसेट ले लिया। अब क्या कर रहे हैं, जो यू है वो किसका सब, अपन क्या, जो रियल नंबर सेट का क्या है, सबसेट्स का ही कलेक्शन बना रहे हैं। तो 1,3 ये ओपन इंटरवल है, ठीक है। 1,3 ये ओपन इंटरवल है, तो ये इस यू के अंदर आएगा कि नहीं आएगा, आर का तो सबसेट है ये, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं, यू क्या है, यू में फाई आ रहे हैं और आर के सभी सबसेट्स आ रहे हैं, पर आर के कौन से सबसेट्स आ रहे हैं, आर के वही सबसेट्स आ रहे हैं जो कौन सी प्रॉपर्टी वो ये प्रॉपर्टी होल्ड करें कि क्या, कि अगर इसी सेट का कोई एलिमेंट उठाऊं मैं, ठीक है, इसी सेट का कोई भी एलिमेंट उठा लो, हर एक एलिमेंट के लिए अपने को एक इंटरवल मिलना चाहिए, एक इंटरवल मिलना चाहिए, वो पूरी तरह से इसके अंदर आना चाहिए। क्या बात कही मैंने, देखो समझो इसका। आप मान लो हर एक एलिमेंट, इसका मैंने एक रैंडम एलिमेंट उठा लिया 2, ठीक है। ये देखो ये रहा, अगर अपन इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करें तो अच्छे से ज्यादा समझ में आएगा। जैसे ये 1 है, 2 है और 3 है, ठीक है। ये ओपन इंटरवल 1 से लेके 3 तक 1 नहीं आ रहा, और ये देखो यहां से लेके यहां तक पूरा है, ठीक है। 1 और 3 इसमें इंक्लूड नहीं हो रहे। ये कह रहा है कि ये वाला, ये जो सेट है ओपन इंटरवल है, ठीक है, ये आर का सबसेट इस यू के अंदर कब आएगा, ये तभी आएगा कि इसके सारे जितने भी एलिमेंट्स है ना उनका एक
ठीक है, उनको कंटेन करने वाला एक ओपन इंटरवल इसके अंदर होना चाहिए। कैसे? अब मान लो 2 है, अपन ने 2 ही ले लिया, इसका एक एलिमेंट 2 पिकअप करके देख लिया। अब देखो 2 को, ठीक है, कंटेन करने वाला कोई ओपन इंटरवल बनाओ। तो 2 को कंटेन करने वाला मैंने ओपन इंटरवल कैसे बना दिया? एक तो बना दिया, देखो यहाँ पे 1.5 बना दिया, ठीक है, ऐसे ही ले लेता हूँ, और यहाँ पे ले लेता हूँ 2.5 ले लेता हूँ, ठीक है, ये नंबर होंगे। ठीक है, अब देखो 1.5 और 2.5 एक ओपन इंटरवल मिल गया क्या मेरे को? ठीक है, यानी 1.5 से लेके 2.5 एक ओपन इंटरवल ले लिया, और 2 क्या है इसका सब इसके अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है, 2 इसके अंदर आ रहा है, और ये जो ओपन इंटरवल है वो इसके अंदर आना चाहिए, वो उसी सेट के अंदर आना चाहिए जिस सेट का क्या है, एलिमेंट है। ठीक है, तो ये किसके अंदर किसका सबसेट होना चाहिए? जो 1,3। तो देख लो, ठीक है। अब ऐसे ही कोई भी एलिमेंट उठा लो, चाहिए यहाँ का कोई एलिमेंट उठा लो, जैसे अब 1.4 उठा लिया मैंने, तो 1.4 को कंटेन करने वाला एक ओपन इंटरवल अपने को मिल जाएगा ना। वो ओपन इंटरवल मिल तो जाएगा कंटेन करने वाला, पर वो सारा का सारा किसके अंदर आना चाहिए? जो सेट है, ये जो सबसेट, अब इसको अपन क्या कह सकते हैं? जी कह सकते हैं। ठीक है, इसको क्या कह सकते हैं? जी कह सकते हैं। पर जी के जी कोई भी आर का कोई भी सबसेट यू के अंदर कब आएगा? वो या तो वो 5 हो, या फिर उसका कोई भी एलिमेंट उठाओ, ठीक है, और उसका कोई भी एलिमेंट उठाओ और उस एलिमेंट को कंटेन करने वाला जो इंटरवल है, कोई इंटरवल, वो सारा का सारा किसके अंदर आना चाहिए? इसी के अंदर आना चाहिए। ठीक है, आप इसी के अंदर देखो, जैसे 1.5 भी उठा लूं, 1.5 इसका एक एलिमेंट है, तो उसको कंटेन करने वाला अपने को एक क्या मिल जाएगा? अपने को एक इंटरवल मिल जाएगा, और वो इंटरवल है ये इसका अंदर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या आएंगे? वही एलिमेंट आएंगे, ठीक है, जो कि क्या है, इसके अंदर वही सबसेट्स आएंगे सेट रियल नंबर के, जो कि ये प्रॉपर्टी सेट सेटिस्फाई करते हो। अब देखो, ये चीज समझ गए एग्जांपल से, अब इस डेफिनेशन को समझो जरा। ठीक है, एग्जांपल देख लिया, अब इसकी जो लैंग्वेज है उसको समझो, कि लेट यू कंसिस्ट ऑफ 5 एंड ऑल सबसेट जी, यानी ऑफ आर, यानी यू या तो 5 कंटेन करेगा, या फिर क्या होगा उसमें? वो सारी जी वो सारे सबसेट्स आएंगे आर के, जो कि क्या प्रॉपर्टी करते हैं, अगर, ठीक है जी, वो सारे सबसेट्स जी आएंगे, ठीक है, जी सारे सबसेट्स मतलब जो भी सबसेट्स आर के जितने भी है उनको जी नाम दे दिया, ठीक है, जी वो सारे सबसेट्स आएंगे जो कि क्या प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं? वो ये प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं कि एक्स का, जी का कोई भी एक एलिमेंट उठा लो, ठीक है, कोई भी एक एलिमेंट उठा लो, एक्स कह दिया अपन ने, ईच एक्स, हर एक एलिमेंट के लिए ये बात ट्रू होनी चाहिए। देयर एग्जिस्ट डेल ग्रेटर देन जीरो। डेल ग्रेटर देन जीरो का मतलब ये तो समझते हो ना, आपने नेबरहुड की जो डेफिनेशन पढ़ी होगी, और हिंदी मीडियम वाले तो प्रतिवेश की, ठीक है, वो चीज डेफिनेशन पढ़ी होगी आपने रियल एनालिसिस में सेकंड ईयर में, ठीक है, तो वही चीज है, वही वाली डेफिनेशन है ये। पर चलो मैं इसको थोड़ा सा इजी ही बना दिया है, मैंने कोशिश यही की है। जैसे देखो, ये कह रहा है, ये जो चीज है वो यही है ऐसे वाली, ठीक है, कि हर एक एक्स के लिए एक ऐसा क्या मिलना चाहिए अपने को? डेल पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, कि एक्स माइनस डेल और एक्स प्लस डेल जी के अंदर आना चाहिए। अब देखो, यही तो चीज बनाई है मैंने, कैसे बनाई है? अब देखो, ये वाला, ये ऐसे चीज लिख दी, अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जैसे इसको मान लिया मैंने एक्स, एक्स इज इक्वल टू तो 2 ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिया? डेल है ना, डेल, डेल पॉजिटिव लेना चाहिए, तो मैंने 0.5 ले लिया, ठीक है, तो यही तो लिया था काम में। तो देखो 2 बिलोंग्स टू, अब 1.5 को क्या लिख सकता हूं मैं? देखो 2 माइनस 0.5, ठीक है, और 2 प्लस 0.5, ये देखो, ये किसके अंदर आया? 1,3 के अंदर। यही तो ऊपर वाले को ही तो लिखा है ऐसे, तो इसी चीज को अपन कैसे एक्स की, एक्स बिलोंग्स टू किससे? एक्स तो इसके अंदर आएगा ही, पता ही चल रहा है वैसे तो, ठीक है, और एक्स की जगह ये लिख दिया और डेल लिख दिया, ठीक है, और एक्स प्लस डेल, एक्स माइनस डेल, एक्स प्लस डेल, और बिलोंग्स टू इसको जी लिख दिया, ठीक है। आप कंपैरिजन करके देखो, एग्जाम्पल से समझोगे तो ये डेफिनेशन पूरी समझ में आएगी, ठीक है, आई होगी मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में ये चीज, एग्जाम्पल से समझ लिया और अच्छे से हो गए होगे, ठीक है, इस एग्जाम्पल को ध्यान में रखना, और ये जो डेफिनेशन है वो आपके दिमाग में अपने आप सेट हो जाएगी,
ठीक है, इसे अपन यूक्लिडियन टोपोलॉजी भी कहते हैं और स्टैंडर्ड टोपोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है ना। यूक्लिडियन टोपोलॉजी, ठीक है, यूक्लिडियन टोपोलॉजी भी अपन इसे कहते हैं, ठीक है ना, यूक्लिडियन टोपोलॉजी भी इसे अपन कहते हैं। अब इसके बाद देखो जरा, अब इसके बाद अपन ये चीज आप समझ गए होंगे, ठीक है, कि इसकी क्या डेफिनेशन। अब इसको क्या करना है, अपने को टोपोलॉजी प्रूव करना है, ठीक है, इसका प्रूफ देना है, ठीक है। भी अपन ने कह दिया कि जो आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है, कैसे पूछ सकता है वो देखो, या तो आपसे ये सीधा ही कह दे वो, ज्यादातर तो या तो ऐसे कह सकता है कि यूजुअल टोपोलॉजी, ठीक है, यूजुअल टोपोलॉजी की डेफिनेशन लिखो और उसका क्या लिखो, प्रूफ करो, ठीक है, ये चीज पूछ सकता है। या फिर ऐसे पूछ सकता है, ऐसा स्टेटमेंट लिख दे सकता है कि लेट यू बी द फैमिली ऑफ, ऐसे देगा पहले, लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड यू बी द फैमिली ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ आर, ठीक है, containing phi and all subsets that satisfies this property, ऐसा कुछ करके क्वेश्चंस कैसे भी घुमा के दे सकता है, ठीक है। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है, जैसे कोफाइनाइट टोपोलॉजी को पूछ लिया गया है, तो उस तरह से इसको भी, इसके भी चांसेस बनते हैं, ठीक है। तो अब देखो इसका अपन प्रूव करते हैं, ये तो चीज थी इसके डेफिनेशन की समझने की बात। अब आगे अपन बढ़ते हैं, तो इसमें देखेंगे कि किस तरह से ये चीज देखें। ये चीज मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी। थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है ना, साथ में क्या है इसके स्टेटमेंट वगैरह और भी जो होते हैं उसको ध्यान में रखना, ताकि थोड़ा सा स्टेटमेंट में वो लैंग्वेज थोड़ी चेंज जाए तो आप पकड़ पाओ इस चीज को, ठीक है। अब देखो इसके बाद अपन यूक्लिडियन टोपोलॉजी जो है इसका प्रूफ करेंगे, ठीक है ना, यूजुअल टोपोलॉजी, स्टैंडर्ड टोपोलॉजी, तो इसका प्रूफ अपन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि ये टोपोलॉजी है या नहीं, ठीक है। अपन क्या करेंगे, इसका प्रूफ करेंगे कि यू इज टोपोलॉजी और नॉट, ठीक है, कि टोपोलॉजी कैसे प्रूफ करेंगे भी, ये जो डेफिनेशन दे रखी है, अब यहाँ पे इसने खुद ने कह दिया कि टोपोलॉजी है, भी इसने कह दिया कि यू एक ऐसा सेट है, ठीक है, जो कि आर के सबसेट से बना है, और आर के कौन से सबसेट से बना है, उन सबसेट से बना है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो ये एक तरह से है तो सेट ही यू, तो इसको अपने को टोपोलॉजी प्रूव करना है। कैसे प्रूव करना है, पहली बात देखो, पहले तो क्या क्या कोई भी सेट को टोपोलॉजी प्रूव कैसे करते हैं, उसको क्या आना चाहिए, उसके अंदर फाई आना चाहिए और एक्स आना चाहिए। एक्स कौन सा होता है जिसपे वो टोपोलॉजी डिफाइन, जिसके एक्स क्या होता है, जैसे एक्स कोमा टी लिखूं मैं, एक्स कोमा टी लिखूं तो जो एक्स होता है वो ऐसा सेट होता है जिसके सबसेट से क्या बना होता है, ये टी टोपोलॉजी सेट बना होता है, ठीक है। तो एक्स, यहाँ पे एक्स की जगह क्या है, यहाँ पे एक्स की जगह आर है, आर मतलब सेट ऑफ रियल नंबर से, ठीक है, आर है, तो ये यहाँ पे अपने को देखना होगा। तो अगर किसी को एक्स कोमा कोई भी टी को टोपोलॉजी शो करना हो तो फाइव उसके अंदर आना चाहिए, और जिसपे ये डिफाइन हो रहा है वो क्या होना चाहिए, एक्स, जैसे एक्स की जगह यहाँ आर है वो इसके अंदर आना चाहिए, ठीक है, यहाँ तो टी होता है, यहाँ यू है, ठीक है, यू के अंदर फाइव आना चाहिए, आर आना चाहिए, और कोई भी दो एलिमेंट, अगर इसके कोई भी दो एलिमेंट उठाएं यू के, ठीक है, उनका इंटरसेक्शन भी इसके अंदर आना चाहिए, ठीक है, और सभी का यूनियन, जो आर्बिट्रेरी यूनियन है वो भी इसी के अंदर आना चाहिए, ठीक है। तो अपन एक एक करके देखते हैं बात कैसे। तो पहली बात तो बताओ, पहली बात, पहली बात अपन देखते हैं, फाई क्या इसके अंदर यू के अंदर आ रहा है, क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है भी, ये तो डेफिनेशन में ही कह रखा है, कैसे, बाय डेफिनेशन ही कह सकते हैं अपन इस चीज को, तो अपन क्या कह सकते हैं, बाय डेफिनेशन ही कह सकते हैं कि यू तो इसके अंदर आ रहा है। अब सेकंड बात बताओ, क्या आर आ रहा है क्या इसके अंदर, आर आ रहा है, ठीक है, क्लियरली बात है, क्लियरली आर किसके अंदर आ रहा है, आर बिलोंग्स टू, आर पूरा का पूरा किसके अंदर आ रहा है, यू के अंदर आ रहा है, क्यों, सिंस, क्यों आ रहा है आर, वो भी बता दो, सिंस एक्स, कोई भी एलिमेंट उठा लो आर का, ठीक है भी, यू के अंदर क्या आने की क्या
कंडीशन है कि कोई भी एलिमेंट जिस सेट को भी इसके अंदर आना है उसका हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, हर एक एलिमेंट को कंटेन करने वाला इंटरवल भी इसी सेट के अंदर आना चाहिए। ठीक है, तो सिंस फॉर ईच हर एक फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट डेल ग्रेटर देन जीरो सच दैट एक्स माइनस डेल और x प्लस डेल, वही डेफिनेशन लिख दी। ठीक है, x माइनस डेल ये किसके अंदर आएगा, r के अंदर आएगा। ठीक है, देखो इसका हर एक इंटरवल मिल जाएगा। x कोई भी r का कोई भी एक एलिमेंट उठा लो, जैसे अपन ने 2 उठाया तो 2 को कंटेन करने वाला एक अपने पास क्या था, 2 को कंटेन करने वाला एक 1,3 एक ओपन इंटरवल मिल गया था, वो r के अंदर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। ठीक है, तो आएगा। हर एक कोई भी एलिमेंट उठा लो चाहे, तो रियल नंबर तो क्या होता है, रियल नंबर तो खुद एक ओपन सेट होता है और सबसे बड़ा ओपन सेट मान सकते हो इसको। ठीक है, इसके अंदर तो सारे रियल नंबर के, ठीक है, वो आएंगे। ठीक है ना, तो सच दैट x माइनस डेल और x प्लस डेल बिलोंग्स टू r। ठीक है, और ये किसके अंदर आएगा, तो क्या हो जाएगा, जो r है वो किसके अंदर आएगा, u के अंदर आएगा। ठीक है, r u के अंदर आएगा, ये तो बात होगी। ठीक है ना, फाई आ गया u के अंदर और r आ गया, जैसे x की जगह यहाँ r है ना। अब थर्ड वाली प्रॉपर्टी देखो, थर्ड वाली प्रॉपर्टी क्या कह रहे हैं कि लेट g1 g2 बिलोंग्स टू u। ठीक है, g1 और g2 क्या है, u में है। ठीक है, तो अपने को टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है अपने को कि g1 इंटरसेक्शन g2 भी किसके अंदर है, u के अंदर है, ये प्रूव करना है। ठीक है, g1 और g2 को अपन ने क्या ले लिया, g1 और g2 ही तो लेते हैं जैसे कोफाइनाइट टोपोलॉजी में लिया था उसी तरह से। और टोपोलॉजी की जब डेफिनेशन अपन ने देखी थी और उसमें भी देखा था कि g1 और g2 दो एलिमेंट लेते हैं उसी सेट के जिसमें, ठीक है, u के, तो उनका इंटरसेक्शन भी इसके अंदर आना चाहिए। तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा, इसका इंटरसेक्शन इसके अंदर आना चाहिए। तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा, अब ये जो सेट है g1 इंटरसेक्शन g2, अब ये u के आने के u के अंदर आने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि इसका हर एक एलिमेंट का जो नेबरहुड है या फिर हर एक एलिमेंट को कंटेन करने वाला इंटरवल भी इसके अंदर आना चाहिए। ठीक है, तो अब अपन क्या कहते हैं, अपन मान लेते हैं कि इसका एक एलिमेंट है एट। ठीक है, लेट x बिलोंग्स टू g1 इंटरसेक्शन g2। x क्या है, g1 और g2 दोनों में। ठीक है, g1 इंटरसेक्शन g2 का एक एलिमेंट ले लिया x। अगर x g1 और इंटरसेक्शन g2 में है तो पक्की बात है कि वो g1 और g2 दोनों में रहा होगा। ठीक है, किसी भी अगर दो सेट के इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे सीधा ही देख लो ना, g1 अगर ऐसा रहा होगा 1 2 3 और ये g2 ऐसा रहा होगा 3 4 5, तो सीधी सी क्लियर बात है कि g1 इंटरसेक्शन g2 में जो एलिमेंट 3 है, 3 अगर इनके इंटरसेक्शन में आ रहा है तो इसका सीधी बात है कि वो दोनों में रहा होगा। ठीक है, g1 में भी रहा होगा और g2 में भी रहा होगा। तो लेट x बिलोंग्स टू g1 इंटरसेक्शन g2। तो इससे अपन क्या इंप्लाई कर सकते हैं, इससे इंप्लाई कर सकते हैं अपन कि x क्या है, वो g1 के अंदर भी आ रहा है एंड x इससे बिलोंग कर रहा है, g2 से भी बिलोंग कर रहा है। ठीक है, x बिलोंग्स टू g1 एंड x बिलोंग्स टू g2 दोनों से। अब दोनों से बिलोंग कर रहा है x, x g1 से भी कर रहा है, g2 से भी कर रहा है x बिलोंग। ठीक है, अब यहां से देखो, देखो यहां से अपने को पता है कि नाउ वी नो, अब अपन यहां तो ये जानते हैं ना, ठीक है, यहां पे अपन ये जानते हैं कि जो x है, ठीक है, g1 के अंदर आ रहा है, x g2 के अंदर आ रहा है और g1 बिलोंग्स टू u एंड g2 भी बिलोंग्स टू क्या है, u है। ठीक है, भी अपन ये कह रहे हैं कि x g1 के अंदर आ रहा है और x g2 के अंदर आ रहा है, और g1 किसके अंदर आ रहा है, u के अंदर आ रहा है, और g2 भी u के अंदर आ रहा है, पहले ही मान लिया अपन ने। ठीक है, तो
अब देखो जीवन यू के अंदर आ रहा है तो उसका हर एक एलिमेंट, ठीक है, हर एक एलिमेंट का क्या मिलेगा, नेबरहुड, ठीक है। तो अपन क्या कह सकते हैं, सो देयर एग्जिस्ट, ठीक है, जीवन यू के अंदर आ रहा है तो जीवन का हर एक एलिमेंट के लिए क्या मिलेगा, एक ऐसा अपने को ओपन इंटरवल मिलेगा जो जीवन के अंदर आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक्स क्या है, जीवन का इंटरवल, ठीक है। तो अपन क्या मान लेंगे यहाँ पे, तो देयर एग्जिस्ट del 1 कॉमा del 2 ग्रेटर देन 0 सच दैट, तो del 1 और del 2 क्या मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे कि x माइनस del 1 और x प्लस del 1, ये किसके अंदर आ रहा है, क्यों, क्योंकि x क्या जीवन का एलिमेंट है, ठीक है, और जीवन u के अंदर आ रहा है, और जीवन u के अंदर कब आया, जब तभी आया होगा जब उसके हर एक एलिमेंट का क्या हो, हर एक एलिमेंट का अपने को जो नेबरहुड है या फिर उसको कंटेन करने वाला ओपन इंटरवल है वो क्या आया होगा, वो इसके अंदर आया होगा, ठीक है। यानी ये सबसेट ऑफ जीवन है, ठीक है। एंड x माइनस del 2 और x प्लस del 2 ये किसके अंदर आया होगा, ये G2 के अंदर आया होगा, ठीक है। ये चीज आ गई बात आपके समझ में यहाँ पे, ठीक है, ये दो चीज है यहाँ पे। अब ये देखो अपन मान लेते हैं कि एक जो कोई भी है, लेट del इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ और del 1 कोमा del 2, ये चीज समझना बस, ठीक है, del 1 कोमा del 2। अब यहां से चीज समझना, ठीक है, यहां से अब चीज समझना आपको चाहिए। अब अपन देखो पहले जो इंटरवल लिया था, ठीक है, अब अपन बात करते हैं जो भी थोड़ी बहुत, जैसे अपन एक चीज देखो, अपन ने एक इंटरवल लिया था, ठीक है, ये देखो 1 से लेके 3 तक लिया था, और इसके अंदर अपन मान लेते हैं कि जैसे यहाँ पे तो x तो ले लिया, 2 ले लिया, ठीक है, x तो 2 है ही। अब इसके बाद यहाँ पे देखो एक तो पॉइंट यहाँ पे अगर मैं कहूँ ये तो होगा 1.5 हो गया मान लो, और यहाँ पे हो गया एक 2.5 हो गया, और एक यहाँ पे एलिमेंट मैं मान लेता हूँ 1.75, और यहाँ पे 2.25, ऐसे ले लिया। आप ये बताओ क्या क्या टू के नेबरहुड क्या क्या हो, नेबरहुड कह सकते हो या टू को कंटेन करने वाले ओपन इंटरवल क्या क्या हो सकते हैं, तो टू को ओपन कंटेन करने वाले ओपन इंटरवल क्या क्या हो सकते हैं, तो दो हो सकते हैं, कैसे, एक तो ये जो पहले ही बनाया था अपन ने, ये वाला 1.5 से लेके 2.5 तक, और इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, अभी अभी बताया था मैंने, इसको मैं 2 माइनस 0.5 लिख सकता हूँ, 2 प्लस 0.5 लिख सकता हूँ। और इसको कैसे लिख सकता हूँ, अब इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, x को x माइनस del 1 और x प्लस del 1 ऐसे लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि मैंने 2 को कह दिया x और इसको कह दिया del 1 और इसको del 1 ही का, ठीक है, x प्लस x माइनस del 1 x प्लस del 1। अब इसी चीज को समझना यहाँ से, अब एक और इंटरवल क्या ले सकता हूँ मैं, 2 को कंटेन 1.75 और 2.25 है, इसको क्या राइट डाउन कर सकता हूँ बताओ, इसको मैं राइट डाउन कर सकता हूँ वो 2 माइनस 0.25 और 2 प्लस 0.25, ऐसा कर सकते हैं अपन, और इसको नाम दे दूं मैं del 2, ठीक है, इसको नाम दे दूं del 2, तो 2 और 2 को तो कह दिया x कह दिया मैंने, ठीक है, x माइनस del 1 और x प्लस del, सॉरी 1 नहीं 2 दे दो, del 2, ठीक है, ये नाम दे दिया। अब एक बात बताओ, ये हो गया ये वाला कौन सा del 1 x माइनस del 1 x प्लस del 1 इंटरवल, ये हो x माइनस del 2 और x प्लस del 2। अब एक बात बताओ, यहाँ पे अगर ऐसा है तो इनका इंटरसेक्शन करेंगे, ठीक है, इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो कौन सा आएगा, इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो del 1 और del 2 में क्या है, जो छोटा है उसी के इक्वल आएगा, ठीक है, इनका इंटरसेक्शन करेंगे, ठीक है, इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो आप बताओ इंटरसेक्शन करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, इन दोनों का, देखो इसका ये वाला तो बड़े वाला,
और ये वाला छोटे वाला, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन में क्या है, ये बीच वाला, यही तो कॉमन है। तो इन दोनों का G1, ठीक है, G1 और G2 का अपने को इंटरसेक्शन चाहिए, G1 और G2 का इंटरसेक्शन चाहिए, तो क्या करेंगे अपन, इसमें से इसको ले लेंगे, जो मिनिमम है इनमें से उसको क्या कर देंगे, डेल कर देंगे, ठीक है, मिनिमम है उसको डेल कर देंगे, क्यों, क्योंकि इंटरसेक्शन करना है, और इंटरसेक्शन करना है तो अपने को क्या मिलेगा, इंटरसेक्शन करेंगे तो अपने इंटरसेक्शन में जो भी मिनिमम है, ठीक है, वो इंटरसेक्शन में आएगा, ठीक है, जो भी मिनिमम है वो क्या आएगा, इंटरसेक्शन के अंदर आएगा, ठीक है, ये चीज मैं इरेज नहीं करूंगा, ठीक है, तो मैं यहां से इरेज करके चलता हूँ, ठीक है ना, तो फिर ये चीजें मैं इरेज कर देता हूँ इधर की, और फिर अपन आगे देखते हैं, ठीक है, आगे ये चीज समझ लेते हैं। अब देखो जरा, अब इसमें क्या चीज, अब यहां से क्या चीज अपने पास निकली, अब डेल को अपन ने मिनिमम ले लिया, ठीक है, तो अब ये बताओ कि इन दोनों के इंटरसेक्शन में क्या आएगा, कौन सा नेबरहुड आएगा, अगर अगर अपन कहें तो x माइनस डेल और x प्लस डेल, ठीक है, ये किसके अंदर आएगा, ये G1 इंटरसेक्शन G2 के अंदर आ जाएगा, क्या बताओ, ठीक है, ये x जो इनमें से मिनिमम है, ठीक है, जो इनमें से मिनिमम है उसको क्या कह दिया, डेल कह दिया, ठीक है, क्योंकि अपने को पता नहीं कौन सा मिनिमम है, यहाँ तो अपन एग्जांपल में तो पता कर पा रहे हैं कि यहाँ पे जो अपन ने डेल वन का वो बड़ा है, वो डेल टू छोटा है, पर इनमें से पता नहीं ना अपने को, वैसे अगर अपन थ्योरेटिकल देखें तो ये अपने को पता नहीं है यहाँ पे, तो डेल वन और डेल टू में जो मिनिमम है उसको एस कह दिया अपन ने, डेल कह दिया, ठीक है, तो आप बताओ कि इनका जो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन में क्या आएगा, जो छोटा है उसको डेल को कह दिए, ये इसके अंदर कंटेन होगा, ठीक है, तो अब देखो एक्स को कंटेन करने वाला एक ओपन इंटरवल यहाँ पे किसके अंदर आ रहा है, उस G1 G2 के अंदर आ रहा है, तो अपन क्या कर सकते हैं, तो अब से अपन क्या कह सकते हैं कि जो G1 है वो G1 इंटरसेक्शन G2 किसके अंदर आ रहा है, वो U के अंदर आ रहा है, ठीक है, यही तो प्रूव करना चाहिए था कि अपन ने x क्या है, एक एलिमेंट ले लिया था किसका, इनके इंटरसेक्शन का, अब क्या कह दिया कि G1 और इंटरसेक्शन G2 का एक एलिमेंट x ले लिया, अब इसको अपन ने क्या कर दिया, इसको अपन ने, ठीक है, ये प्रूव कर दिया कि x का एक ओपन इंटरवल ऐसा मिल गया अपने को जो कि G1 इंटरसेक्शन G2 के अंदर आ रहा है, तो G1 इंटरसेक्शन G2 के अंदर आ रहा है, तो G1 इंटरसेक्शन G2 U के अंदर आ गया, ठीक है, ये बात समझ में आई आपके, बताओ जरा कि आई कि नहीं आई ये बात, चलो ये बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है, अब नेक्स्ट बात पे आते हैं, ठीक है ना, अब नेक्स्ट पे आते हैं, अब देखो अब अपने को क्या प्रूव करना है इसमें, अब अपने को प्रूव क्या करना है वो चीज देखो जरा, अब अपने को यूनियन के लिए प्रूव करना है, ठीक है ना, अब अपने को किसके लिए, यूनियन के लिए प्रूव करना है, तो कैसे करेंगे वो देखो, अब अपने को यूनियन के लिए प्रूव करना है और कुछ नहीं करना, यूनियन के लिए प्रूव करना है, अब यूनियन के लिए प्रूव करना है तो कैसे करेंगे, यूनियन के लिए प्रूव करने के लिए अपन एक काम करेंगे फोर्थ वाला, कि अपन लेट जी लैम्डा बिलोंग्स टू यू, अपन जी आई या लैम्डा वेर, आप ये भी डिफाइन कर सकते हो, वेर लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा, ये तो मैंने बताया था, लैम्डा क्या, कैपिटल लैम्डा क्या होता है, इंडेक्स सेट होता है, ठीक है, इंडेक्स सेट होता है, लेट जी लैम्डा बिलोंग्स टू यू, ठीक है, अगर जी लैम्डा बिलोंग्स टू यू का मतलब G1 G2 G3 जितने भी जो सेट्स है ना उनको G1 G2 G3 कह दिया, और यू के वो है, ठीक है, तो जितने भी सारे जो एलिमेंट्स है, ठीक है, यू के उनका जो यूनियन है, वो यू के जो एलिमेंट्स हैं वो एक्चुअल में है तो सेट्स ही, उनका यूनियन जो है वो यूनियन क्या होगा, ठीक है, उनका यूनियन भी किसके अंदर आना चाहिए, यू के अंदर आना चाहिए, तो क्या प्रूव करना है अपने को, टू प्रूव क्या करना है अपने को ये प्रूव करना है कि जो यूनियन ऑफ
इसका जी लैम्डा ऐसे लिख देते हैं तो अच्छा रहता है। लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा, ठीक है। ये कैपिटल लैम्डा, ये स्मॉल लैम्डा, ठीक है। जी स्मॉल लैम्डा वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू, इसका मतलब वो समझते हो ना आप लोग। इसका मतलब ये है कि ये जो लैम्डा होता है वो इंडेक्स सेट होता है 1 2 3 4 5 ऐसे, ठीक है। और लैम्डा मतलब इसमें से कोई एलिमेंट उठाओ 1 2 3 4, G1 G2 G3 ऐसे, G1 G2 G3, ये चीजें मैंने बार बार बताई, ठीक। अब देखो ये अपने को प्रूव करना है कि यूनियन है जो, ये किसके अंदर आना चाहिए, ये इनका यूनियन है वो भी यू के अंदर आना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, अपन यूनियन प्रूव करने के लिए क्या, यूनियन का कोई भी एक एलिमेंट उठाएंगे, ठीक है। और उसको कंटेन करने वाला एक ओपन इंटरवल अगर इसी यूनियन के अंदर आ जाए तो काम बन जाए अपना। जैसे अपन ने इंटरसेक्शन के लिए काम किया था कि एक्स लेके चले थे, उसी तरह से ये काम भी अपन ऐसे ही करेंगे, ठीक है ना। चलो तो देखते हैं, लेट यहाँ पे क्या कहेंगे कि जीवन, जैसे ये वाला ही ले लेंगे, लेट एक्स बिलोंग्स टू, एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, यूनियन ऑफ जी लेमडा। ये यूनियन ऑफ जी लेमडा का मतलब समझते हो ना, इसी चीज को आप ऐसे अगर फिर भी भूल गए होंगे आप, तो यूनियन ऑफ जी लेमडा का मतलब हो ये हो गया, यूनियन ऑफ जी लेमडा, ये जो है लेमडा बिलोंग्स टू, ये इसका मतलब यही है, G1 यूनियन G2 यूनियन G3 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहता है ये, ठीक है, आर्बिट्रेरी उसे अपन कहते हैं, ठीक है। उसी को कॉम्पैक्ट फॉर्म में ऐसे लिखा है। अब देखो x, लेट x बिलोंग्स टू G लैम्डा। अब बताओ कि अगर x जी लैम्डा G1 G2 G3 ये सब है इनके यूनियन में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, यूनियन में आ रहा है तो इसका मतलब कम से कम एक सेट में तो रहा होगा ये x, ठीक है। या तो G1 में रहा होगा, या G2 में रहा होगा, या G3 में रहा होगा, या किन्हीं दो में रहा होगा, किन्हीं तीन में रहा होगा, ऐसा ही तो होता है। अब यूनियन किन्हीं सेट्स का, जैसे G1 G2 G3 का यूनियन कर रहे हैं, ठीक है, और यूनियन में कोई एलिमेंट आ रहा है, ठीक है, तो वो एलिमेंट कम से कम एक एलिमेंट, एक G1 या G2 ये G3 में से किसी में रहा होगा, या दो में रहा होगा, तभी यूनियन में आया है। तो इससे अपन क्या लिखेंगे, इससे अपन क्या कह सकते हैं कि जो x है वो किससे बिलोंग करता है, वो जी लैम्डा से बिलोंग किया होगा, ठीक है। फॉर सम, सम लिखेंगे यहाँ पे, फॉर सम लैम्डा बिलोंग्स टू, ऑल नहीं, फॉर सम मतलब कोई कुछ लैम्डा की वैल्यूज के लिए, ठीक है, कुछ लैम्डा की वैल्यूज के मतलब या तो G1 में रहा होगा, या G2 में रहा होगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, या G1 G2 या G1 G2 दोनों में रहा होगा। ये चीज लिखने के लिए ये चीज कह दी अपन ने, ठीक है। अब इसके बाद देखो, इसके बाद अपन ने क्या कहा कि x जी लैम्डा के तो अंदर आ रहा है। अगर x जी लैम्डा के अंदर आ रहा है, और अपन ने क्या कहा, और हेयर वी नो, अपन ये तो जानते हैं ना, और कि जी लैम्डा किसके अंदर आ रहा है। अब देखो जी लैम्डा किसके अंदर आ रहा है, यूनियन के अंदर आ रहा है, तो यूनियन के अंदर आ रहा है तो फिर क्या कहेंगे, देयर एग्जिस्ट डेल ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब वहां पे क्या है, ये जी लैम्डा, ये वाला जी लैम्डा की बात कर रहा है, ये जी लैम्डा तो यू के अंदर आता है, और यू के अंदर कब आया होगा, ये तभी आया होगा जब इसका कोई एलिमेंट का ओपन इंटरवल इसी के अंदर आया होगा, ठीक है। तो वही चीज लिखेंगे कि इसका एक एलिमेंट x है, x को कंटेन करने वाला ओपन इंटरवल लेने के लिए डेल ले लिया अपन ने, तो क्या कहा कि देयर एग्जिस्ट डेल ग्रेटर देन जीरो सच दैट, कैसे, एस टी को सच दैट लिख दिया, और x माइनस डेल और x प्लस डेल, ये क्या है, किसके अंदर आ रहा है, ये सबसेट है किसका, जी लैम्डा का, ठीक है। और जी लैम्डा किसका सबसेट है, ये बताओ, जी लैम्डा देखो यूनियन का सबसेट होता है कि नहीं होता। जैसे A1 A2 A3 इनका G1 G2 G3 इनका यूनियन कर रहे हैं, यूनियन का एक सबसेट G1 भी है, और जो यूनियन बनता है उसका एक सबसेट G2 भी है, G3 भी है, ठीक है। तो जो भी जी लैम्डा है वो किसका है, सबसेट होता है, इसका सबसेट होता है, किसका, यूनियन ऑफ जी लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा, ठीक है। तो इसका अपन ये इसमें आ रहा है और ये इसमें आ रहा है, तो ये डायरेक्ट
में आ सकता है ना, इम्प्लाइज एक्स माइनस डेल और एक्स प्लस डेल किसके अंदर आ रहा है, ये इसके अंदर आ रहा है। ठीक है, तो ये तो अपन ने यही तो प्रूव करना था अपने को। ठीक है, यही तो प्रूव करना था। क्या प्रूव करना था कि ये यू के अंदर आना चाहिए। यू के अंदर आने के लिए इसके एक एलिमेंट का क्या आना चाहिए अपने पास, ऐसा ओपन इंटरवल मिलना चाहिए उसको कंटेन करने वाला जो इसके अंदर आए। ये बात कह दी तो अपन क्या कह सकते हैं यहाँ से, ये कह सकते हैं कि जो यूनियन ऑफ दी लैम्डा लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा, ये किसके अंदर आ रहा है, ये सबसेट है किसका, यू का। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स अपन ने क्या कर दिए, प्रूव कर दी यूजुअल टोपोलॉजी के। पहला फाइव, फिर आर वाला, फिर ये थर्ड वाला। ठीक है, ये आसान होगा मेरे ख्याल से, आसान ही लगा होगा। ठीक है, फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आए, और हो सकता है चीज़ें कहाँ समझ में नहीं आई होगी, यहाँ पे नहीं आई होगी, या फिर यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है आपको। ठीक है, और ये आप क्या कर सकते हो, इन चीज़ों को एग्जाम्पल लेके समझ सकते हो। ठीक है, अगर कहाँ पे अगर ये चीज़, ये वाली तो मैंने समझा ही दी थी। ठीक है, और ये वाली हो सकता है आपको नहीं आई हो समझ में थोड़ा बहुत, कि जी लैम्डा है। ठीक है, जी लैम्डा में कोई भी एलिमेंट कोई भी आ रहा है तो वो जी लैम्डा किसका होता है, यूनियन का एक सबसेट होता है। ये चीज़ थोड़ा सा समझ लेना। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो G1 G2 देखो, यहाँ से देख सकते हो ये दो ही एलिमेंट है, इनका यूनियन करो, G1 यूनियन G2 करके देख लिया तो 1 2 3 और 4 5 आ रहा है। ठीक है, ये इनका यूनियन आ रहा है। तो ये बताओ क्या G1 इसका यूनियन का सबसेट है या नहीं है ना, क्योंकि G1 क्या है, 1 2 3 से ही तो बनता है, तो इसका 3 एलिमेंट्स को पिकअप करके G1 बनता है, और G1 यूनियन का क्या है, सबसेट। बस यही चीज़ है। बस इन चीज़ों को लिखने का थोड़ा सा तरीका अलग होता है, बस बाकी चीज़ें बहुत आसान होती है। ठीक है ना, तो ये होगी यूजुअल टोपोलॉजी की यहाँ तक कंप्लीट है ना, यहाँ तक ये हुई कंप्लीट। ठीक है, बाकी अपन देखेंगे एक क्वेश्चन ऐसा है जो 2024 में भी आया हुआ है। ठीक है, 2019 में भी आया हुआ है और 2017 में भी आया हुआ है। ठीक है, 3 बार एक क्वेश्चन आया है, वो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसी तरह से वो तो इससे भी ज़्यादा आसान है। ठीक है, वो अपन आगे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही ये चीज़ें। चलिए, ठीक है, कोई किसी तरह कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो।